योगी सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? हिंदू वोट बैंक बांटने का डर, सपा पिछड़ों को एकजुट कर सियासी फायदा उठाएगी। यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर बहस थमती नहीं दिख रही है। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में इस पर जमकर नोकझोंक हुई। सपा ने जातिगत जनगणना की मांग की, लेकिन योगी सरकार ने इसे मना करने की पूरी कोशिश की है। बिहार का उदाहरण सपा पूरी तरह से देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दाल नहीं गलती दिखाई दे रही। यूपी के जातिगत जनगणना को लेकर बहस थमती नहीं दिख रही है। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में इस पर जमकर नोकझोंक हुई। सपा के जातिगत जनगणना की मांग उठाई गई है। बिहार को उदाहरण दिया गया है। भाजपा ने इस मांग को खारिज कर दिया। कहा, जनगणना करने का भारत सरकार के पास विषय है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं। इस पर सपा को वॉकआउट कर दिया गया। विलियमसन और हेनरी भारत के लिए खतरा। विलियमसन ने 1228 रन और हेनरी ने 21 विकेट हाल ही में लिए थे 5 विकेट। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर से एक बार चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाला है। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इससे पहले 2000 में नैरोबी के मैदान में हुए फाइनल को न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ही भारत को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया। टीम भारत को 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल हार चुकी है। कुंभ का बहिष्कार करना कांग्रेस की समझदारी नहीं। हिंदू धर्म का सम्मान करने के लिए हिंदू होने की जरूरत नहीं। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। ये भारत की आधी जनसंख्या के बराबर है, लेकिन महाकुंभ का बहिष्कार करके इंडिया गठबंधन ने ना तो राजनीतिक समझदारी दिखाई, ना भारत के 110 करोड़ हिंदुओं के प्रति सम्मान जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुंभ से पूरे समय गैर हाजिर रहे। हालांकि कुछ अन्य कांग्रेसी नेता महाकुंभ में को नज़रअंदाज करने के कांग्रेस के हाई कमान में अलिखित फरमान की अवहेलना करते हुए प्रयागराज पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर कांग्रेस नेतृत्व इंडिया गुट की प्रक्रिया बनती है कि उसने भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ी नाकाम रणनीति अपना ली, क्योंकि महाकुंभ हिंदुत्व का नहीं बल्कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। मार्स के स्टारशिप की 8वीं टेस्टिंग पूरी तरह कामयाब रही। बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आया, लेकिन शिप के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। आसमान में ब्लास्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 8वां टेस्ट पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। भारतीय समय अनुसार 7 मार्च को सुबह 5 बजे टेक्सास के बोका चिका में रॉकेट लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 7 मिनट बाद बूस्टर निचला हिस्सा अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया, लेकिन 8 मिनट बाद शिप का ऊपरी हिस्सा 6 इंजनों में 4 में काम करना बंद कर दिया, जिससे शिप ने कंट्रोल खो दिया। इसके बाद ऑटोमेटेड ऑपॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसने शिप को ब्लास्ट कर दिया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। सोशल मीडिया पर साइट पर पोस्ट में कई तस्वीरों में वीडियो में फ्लोरिडा तट के पास मौजूद लोगों ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट आसमान से टूट गया। गिरते मलबे की वजह से मियामी, ऑरलैंडो, पाम बीच और फोर्ट लॉडरडेल के हवाई अड्डों पर उड़ानें बाधित हुई। संबल सीईओ बोले, रंग से दिक्कत है तो घर में रहो। होली साल में एक बार, जुम्मा 52 बार आता है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुम्मा 52 बार साल में आता है, होली साल में एक बार आती है। किसी को लगता है कि होली के रंग आपका धर्म भ्रष्ट कर देंगे तो वो उस दिन घर में ही रहें। ये बात संबल सीईओ अनुज चौधरी ने गुरुवार को कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक में कही। उनके साथ एसडीएम वंदना मिश्रा और धर्म गुरु भी मौजूद रहे। मीटिंग में संबल सीईओ ने कहा, अगर किसी को भी होली के रंग से दिक्कत है तो अपने घर में रहे, ऐसे शांति बनी रहेगी, मैसेज भी अच्छा रहेगा। संबल प्रशासन किसी भी पक्ष में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। संगम में अब भी महाकुंभ जैसा नजारा, रोज 2 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। बोले, यहाँ हमेशा अमृत वर्षा हुई है। मेले में 2500 दुकानें अब भी हैं। महाकुंभ में वक्त करवट ली है। ट्रेन का टिकट भी कंफर्म था। यहाँ जब भीड़ के वीडियो देखे तब मन घबराने लगा, हिम्मत नहीं हुई। महाकुंभ बीतने के 8 से 9 दिन बाद स्नान करने पहुंचे लोग त्रिवेणी संगम में पहुंचे हैं और कह रहे हैं, यहाँ हमेशा अमृत वर्षा होती है। पैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नियमों के तहत कार्रवाई नहीं करने वाले राज्य दबाव देंगे। कॉम्प्लीमेंट
सिस्टम बनाने पर विचार। एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन। आज से 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव भ्रामक चिकित्सक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कोर्ट में जवाब देंगे। हिमाचल में सड़कें अब बंद, प्रशासन ने राहत सामग्री बांटी। 9 मार्च से दोबारा बर्फबारी, बारिश की संभावना। केरल, आंध्र प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें अभी भी बंद हैं। इसके चलते चंबा जिले में गुरुवार को हवाई मार्ग के राहत सामग्री पहुंचाई गई। इसके अलावा एक बीमार को अस्पताल पहुंचाने के लिए बर्फ में 16 किलोमीटर चलना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ हुई ढीली। 45 दिनों तक बवाल काटने के बाद मेक्सिको, कनाडा को राहत, भारत को भी मिलेगा तोहफा। दिल्ली सीएम की बात की जाए तो टॉयलेट को दिखा दिया क्लासरूम। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल में भी खास गड़बड़ी। सीएम रेखा गुप्ता ने खोली पोल। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मॉडल को देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बताया, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हीं की पोल खोल दी है। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते थे 2 उपलब्धियां जरूर गिनाते थे। पहला, उन्होंने बिजली पानी मुक्त किया। दूसरा, दिल्ली की सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार के बनते ही रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों की पोल खोलने में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि टॉयलेट को ही क्लासरूम में गिना जा रहा है। क्लासरूम बनने का तय कीमत दोगुनी खर्च कर दी गई है। दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के ब्रेन चाइल्ड पर हमले कर रहे हैं, यानी केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर। गुरुवार को वहां खुद शिक्षा के एजुकेशन मॉडल की रियलिटी चेक करने पहुंची सीएम। सुबह अचानक शालीमार बाग के सरकारी स्कूल में पहुंची। एक सीएम के तौर पर स्कूल का अचौक निरीक्षण सामने आया, लेकिन सीएम यहां नहीं रुकी। स्कूल के टॉयलेट और बाथरूम को चेक करने पहुंची। इस दौरान स्कूल में गंदगी और बेहाली देखकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं शिक्षा मॉडल को लेकर बीजेपी सरकार का ये एक्शन असल में ट्रेलर रहा। बीजेपी सरकार के पास शिक्षा विभाग के निर्माण में धांधली पूरा लेखा जोखा रहा है, लेकिन हाथ दस्तावेज जो आए हैं उनके आंकड़े देखकर लोग हैरान ही हो जाएंगे। दिल्ली में आंधी तूफान वाली हवाओं का तांडव। फिर से पंजाब से बिहार तक जमकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आरएसएस मराठी डिबेट केम छो। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने मराठी बोलकर बड़ी गलती तो नहीं कर दी, विपक्ष पड़ गए पीछे। आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी ने मराठी पर एक बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ गए। उधर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बचाव करते नजर आ रहे। सोना 424 रुपये गिरकर 85,876 आ गया। चांदी 467 रुपये गिरकर 96,460 प्रति किलो बिक रही। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत। सोने के दाम में 6 मार्च की गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 424 रुपये गिरकर 85,876 रुपये आ गया। बुधवार को सोने का दाम 86,300 रुपये था। फरवरी में गोल्ड 86,733 रुपये ऑल टाइम हाई बना रहा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 467 रुपये चढ़कर 96,460 रुपये प्रति किलो हो गई है। कल चांदी 95,993 रुपये में थी। वहीं चांदी में 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई रेट बनाया था। ये 99,151 तक पहुंच गई थी। स्टार 1100 कंपनियों को निकालेगी, 1 साल तक सैलरी देगी। वॉल्ट डिज्नी के साथ मर्जर के बाद गैर जरूरी रूल खत्म कर रही कंपनी जियो स्टार ने 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही। इसकी पेरेंट कंपनी वायाकॉम 18 का वॉल्ट डिज्नी के साथ 2024 को मर्जर के बाद कुछ कर्मचारियों के रोल ओवरलैप हो रहे हैं, यानी एक पोजीशन पर 2 लोग रहे हैं। इसलिए कंपनी ने ये फैसला लिया। हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहार आने पर धमकी मिली, हमें रोकोगे तो ये मठ यहीं बना लूँगा। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं। कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरे बिहार दौरे को लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ है। कहते हैं घेरेंगे, मारेंगे। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। बिहार हमारा है। जब तक जिंदा हूँ तब तक बिहार आऊँगा। मुझे कोई बिहार आने से रोकेगा तो यहाँ मठ बना लूँगा, घर बना लूँगा। मार दोगे फिर बिहार में जन्म लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ठठरी के बड़े नगटा मूसरचंक हलवानाथ तुम्हारे बाप का देश है जो मुझे मारेंगे। आंख के बदले आंख तर्ज पर टैरिफ लगाए ट्रंप। भारत को हर साल 71
1000 करोड़ का नुकसान। अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। 2 अप्रैल को भारत पर आंख के बदले आंख तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के सामान पर लगाएगा। ये ऐलान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 5 मार्च को सुबह अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया है। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। जज बोले, न बिंदी न मंगलसूत्र, पति दिलचस्पी क्यों दिखाए। कामकाजी महिला ज्यादा कमाने वाली पति ढूंढती हैं, पुरुष लचीले वे किसी से भी शादी कर लेते हैं। महाराष्ट्र पुणे जिला अदालत में एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां जज साहब ने महिला से कहा, मैं देख सकता हूं कि आपने मंगलसूत्र या बिंदी नहीं पहनी। यदि आप एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार नहीं करती हैं तो आपके पति आप में क्यों दिलचस्पी दिखाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अंकुर आर जहागीरदार नाम के यूजर ने इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। वे पेशे वकील हैं। पोस्ट के अनुसार महिला अपने पति से अलग रह रही थी और तलाक की अर्जी दे चुकी है। जज के इस तरह के सवालों पर असहज महसूस करने लगी और रो पड़ी। रेसलर विनेश फोगाट मां बनने वाली हैं। कांग्रेस एमएलए ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। पति ने एयरपोर्ट पर प्रपोज किया। शादी में 8 फेरे लिए थे। हरियाणा के रेसलर और जुलाना के कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट जल्द ही पहली बार मां बनने वाली हैं। विनेश ने इसको लेकर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वह अपने पति सौमीर राठी के साथ नजर आ रही हैं। बेटी की बारात में झूमे शिवराज सिंधिया भी नाचे। भजन लाल शेखावत समेत कई वीआईपी मेहमान जोधपुर पहुंचे। बहू को गिफ्ट पाकर भावुक हुए चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की जोधपुर में शादी हुई। वे थोड़ी देर में लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अनावनत के साथ उन्मेद भवन पैलेस में 7 फेरे लेंगे। 3 दिन चल रहे वीआईपी मेहमान की शिरकत हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान भाजपा के कई बड़े नेता शामिल। मध्य प्रदेश राजस्थान में रात में शीतलहर, पारा 18 से 10 डिग्री पर आया। आज भी है संभावना। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश का अनुमान। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड पड़ रही है। पूरे देश में ही यही माहौल है। पिछले 2 दिनों में दोनों राज्यों के कुछ जिलों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में तापमान 10 डिग्री, आसमान साफ, तेज धूप खिल रही है। 7 मार्च से तापमान बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश का असर दिख रहा है। भोपाल समेत कई जिलों में रात का तापमान 8 से 10 डिग्री आसपास आ गया है। ये सामान्य से 5 डिग्री कम। वहीं दिन के तापमान में भी 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 15 साल में यह तीसरी बार है जब राजस्थान समेत कुछ जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बर्फबारी, बारिश की चेतावनी जारी की है। लाहौल और स्पीति जिले के कुकुमसेरी में तापमान -12 डिग्री दर्ज किया। केलांग में -11 डिग्री। 9 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मोदी उत्तराखंड में महुआ में गंगा पूजा की। कहा, राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा। ठंड में घाम तापों पर्यटन के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर हैं। पीएम सबसे पहले उत्तरकाशी के महुआ पहुंचे। महुआ में मां गंगा का मायका कहा जाता है। यहाँ उन्होंने मां गंगा के मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बाइक रैली में रवाना हुए। पीएम ने व्यू पॉइंट हर्सिल घाटी देखी। तेलंगाना टनल हादसा, 13 दिन में 8 मजदूर फंसे। 5 साल पहले ही हादसे की चेतावनी दी गई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तेलंगाना के नारकुर्नूल में 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल की छत गिर गई। हादसे में 8 मजदूर पिछले 13 दिन से फंसे। मजदूरों को बचाने की उम्मीद कम, हालांकि तलाशी अभियान अब भी जारी। सनातन विरोधी टिप्पणी, उदयनिधि को कोर्ट में पेश होने से छूट, बिना अनुमति के नई एफआईआर भी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे। उन्हें 28 सितंबर 2024 में डिप्टी सीएम बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी मामले में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन पर कोई एफआईआर नहीं होगी। इसके अलावा सीजेआई संजना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने उदयनिधि की सुनवाई में उपस्थित होने से छूट का अंतरिम आदेश बढ़ा दिया। एक्ट्रेस रान्या की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर, आंख के नीचे डार्क सर्कल दिखे। डीआरआई बोली 1 साल में 27 बार दुबई गई। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को 14 किलो सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में उनके आंख के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा, रान्या 1 साल में 27 बार दुबई जा चुके। कुमार विश्वास की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी। शाही अंदाज में आई दुल्हन हिंदी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा 2 मार्च को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी के बंधन में बंध गए। 5 मार्च को दिल्ली में उनके रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शादी के दौरान अग्रता लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आई। वहीं रिसेप्शन में उन्होंने नीली साड़ी को चुना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगी। दुल्हन को इस शाही अंदाज में आई सबकी नजरें अपनी तरफ खींच रही थी।